नमस्ते दोस्तों। आज का सामान्य ज्ञान में आज का समसामयिक घटनाक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज का करेंट अफेयर्स, है ना। पहला प्रश्न है आपके सामने, करेंट अफेयर्स संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे आज सब लिखाया हूँ। पहला प्रश्न है कि इंटरपोल महासभा का उद्घाटन कहाँ हुई। इंटरपोल एक इंग्लिश वर्ड है, ये इंटरपोल इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था जो क्रिमिनल को पकड़ती है, शॉर्टकट में समझो, है ना। उनकी महासभा का उद्घाटन कहाँ हुई, तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन हुई। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 90वीं 89 पहले हो चुके हैं, 90वां नंबर है। इंटरपोल महासभा का उद्घाटन आज किया और यह सम्मेलन 21 अक्टूबर तक चलेगा। ये सम्मेलन अभी नई दिल्ली में जारी है, 21 अक्टूबर तक चलेगा। इंटरपोल प्रमुख जर्गन स्टॉक ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि बढ़ती हिंसा का सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक आर्थिक असर पड़ रहा है। संगठित अपराध नेटवर्क अपराध और आतंक से अरबों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरी गई वैश्विक परिसंपत्तियों में से 99% का अपराध नेटवर्क के पास होना गंभीर विषय चिंता का विषय है। सीबीआई के विदेश विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि महासभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये जो 21 अक्टूबर तक चलेगी उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और इंटरपोल महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का शीर्ष शासी निकाय है और प्रमुख निर्णय लेने में इनकी वार्षिक बैठकें होती है। हर साल बैठक होती है इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई, यानी डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ, तो ये गुजरात राज्य में हुआ ये, ठीक है। गुजरात राज्य में कहाँ पे हुआ ये 12वीं रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई, ठीक है। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उद्योग की प्रगति को दर्शाया जाएगा। वर्ष 2022 के डिफेंस एक्सपो का विषय होगा, थीम होगा कर्म से गौरव तक, ठीक है। अब यह अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी। इसके लिए सर्वाधिक 1340 कंपनियों ने पंजीकृत करवाया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। हर 2 वर्ष बाद आयोजित की जाने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के एरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की भारतीय तथा वैश्विक ग्राहकों के साथ भागीदारी बढ़ाना और देश तथा मित्र देशों की ज़रूरतों को पूरा करना है। आज डिफेंस एक्सपो से अलग भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई, है ना। इंटरनेशनल सोलर सिस्टम ये नई दिल्ली में आयोजित हो गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 17 से लेकर 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा और साथ होने वाले अन्य कार्यक्रम पर से पर्दा उठाया। भारत के पास IAS सभा के अध्यक्ष का पद है। 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक सेहान करुणाटिलका किस देश से हैं जिन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों ये कहाँ से हैं? श्रीलंका से हैं, ठीक है। श्रीलंका के लेखक सेहान करुणाटिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स और माली अल्मीड़ा के लिए दिया गया। 50,000 पाउंड का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें लंदन में एक समारोह में प्रदान किया गया। 47 वर्षीय करुणाटिलका श्रीलंका के दूसरे साहित्यकार हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। इससे पहले वर्ष 1992 में माइकल ओंटानसो को यह पुरस्कार उसकी रचना द इंग्लिश पेशेंट के लिए दिया गया था, ठीक है। बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, ठीक है। यह पुरस्कार हर वर्ष ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी की पुस्तक के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए प्रतिष्ठित है और फिल्मों को आईफा अवार्ड्स, ये आपको याद रखना है। फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित कौन है? आईफा अवार्ड्स। हाल ही में बंधन बैंक ने अपने CEO की नियुक्ति किया। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर की अच्छी बैंक है, तो ये सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को नियुक्त किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सौरव गांगुली को प्यार से दादा और भारतीय क्रिकेट का महाराजा कहा जाता है। सौरव गांगुली बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेगा।
दोनों ब्रांड सामान्य मूल्य साझा करते हैं। गांगुली ने 2000 से के दशक की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम के परिवर्तन का नेतृत्व किया, जैसे बंधन ने ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में गैर विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के परिवर्तन का नेतृत्व किया है। ठीक है, सेम दोनों एक साथ हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल में अपूर्व श्रीवास्तव को भारत सरकार ने किस देश के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है? तो स्लोवाक गणराज्य के लिए नामित किया दोस्तों। ठीक है, अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया। ये 2001 बैच के एक IAS अधिकारी है। वो वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य कर रही है। इसके पहले उन्होंने विशेष मंत्रालय विशिष्ट विभिन्न पदों पर कार्य किया। अन्य स्थानों के अलावा काठमांडू और पेरिस में भी तैनात रही है। स्लोवाकिया एक विकसित देश है जिनकी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है। मानव विकास सूचकांक में बहुत उच्च रैंकिंग है। यह नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, इंटरनेट स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक शासन और शांति के मापन में भी अनुकूल प्रदर्शन करता है। ठीक है, स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, हाल में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने अपना CEO किसे नियुक्त किया? तो ये अरुण बंसल सर को की नियुक्त है। अरुण बंसल सर पहले स्वीडिश कंपनी में काम कर चुके हैं। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अरुण बंसल इसके पहले स्वीडिश टेलीकॉम नेटवर्क में 25 साल बिताने के बाद यूरोप, लैटिन अमेरिका के लिए से दक्ष थे। डिजिटल परिवर्तन और व्यापार विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए किया है। अडानी ने इनका मुख्य उद्देश्य, अडानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियुक्ति, डिजिटलीकरण को परिवर्तन करना है ना। अडानी हवाई अड्डे का मुख्यालय स्थान कहाँ है? अहमदाबाद। अडानी हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? 2 अगस्त 2019 को। अदानी हवाई अड्डे का मूल संगठन क्या? अदानी ग्रुप। यानी टोटल अदानी ग्रुप है, उसका अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, फिर अगले वीडियो में और सारे प्रश्न लेके आएंगे। तब तक गुड बाय, नमस्ते। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।